आपका स्वागत है प्रेरणा की पुकार चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्रेरणादायक कहानी, घमंड और हीरे की चमक। तो लिए शुरू करते हैं। श्रावस्ती नगर में धनपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसका जीवन सोने चांदी और हीरों की चमक से घिरा हुआ था। लोग उसकी परछाई को भी सलाम करते थे, लेकिन सेठ का सबसे बड़ा गर्व था उसका एक बेशकीमती हीरा। हर सुबह वह तिजोरी खोलकर उस हीरे की चमक देखता और सोचता, इस दुनिया में मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं। एक दिन सेठ धनपाल भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने पहुंचा। बुद्ध शांत स्वर में कह रहे थे, जीवन का असली धन बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। धनपाल ने ये सुना, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा उठा। भला मेरे इस हीरे के सामने ये मन की शांति क्या चीज है? प्रवचन के बाद जब वह अपने घर लौटा और तिजोरी खोली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेशकीमती हीरा गायब था। जिस हीरे पर उसका घमंड खड़ा था, वह एक पल में गायब हो गया। उसका सीना जो अब भी तक गर्व से चौड़ा था, अब भीतर से खोखला हो चुका था। धन का अंबार भी अब उसे सूना लगने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। घबराया हुआ धनपाल दौड़कर वापस उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भंते, मेरा सब कुछ खो गया, मेरा हीरा चोरी हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, धनपाल, तुमने अपने घमंड में अपनी आत्मा का असली हीरा खो दिया था, और वह है तुम्हारी शांति। जो हीरा बाहर खो गया है, वह तुम्हें एक सच्चाई दिखाने आया है। बुद्ध के शब्द धनपाल के हृदय में उतर गए। उसने अपने खोए हुए हीरे की तलाश छोड़ दी और जीवन का रुख बदल दिया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे उसके मन से लालच का बोझ उतर गया और वह भीतर से एक ऐसी शांति महसूस करने लगा जो किसी भी हीरे की चमक से कहीं ज्यादा थी। अब सेठ धनपाल नहीं, बल्कि एक विनम्र और सच्चा इंसान बन चुका था। उसे अपने जीवन का असली हीरा मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली धन सोना चांदी या हीरे नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल प्रेरणा की पुकार को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।